हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेस। मैं माथुर्स क्लासेस से रेनू माथुर आपके लिए लेके आई हूँ डायोड की टेस्टिंग। मैं जोधपुर से हूँ और आईटीआई कॉलेज में इलेक्ट्रिशियन की इंस्ट्रक्टर हूँ। आपको अगर आईटीआई में सारी कोर्सेज की पढ़ाई करनी है, पूरा कोर्सेज की, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। आज अपन डायोड और जीनर डायोड, ये दो देख रहे हो आप, इसमें आपके पास पड़े हैं। ये जीनर डायोड है और ये डायोड है। सिंबल के हिसाब से मैं मल्टीमीटर से इसको टेस्ट करके चेक करके बताऊंगी कि डायोड सही है या ख़राब है। तो अपन मल्टीमीटर से चेक करते हैं। सबसे पहले मैं ये डायोड बताना चाहूँगी कि ये डायोड है, ये दिख रहा है आपको। इसके अंदर आपको सिल्वर लाइन भी दिख रही है, एक दिख रही है सिल्वर लाइन। तो ये जो सिल्वर लाइन दिख रही है, ये क्या है? ये वाली जो लाइन होती है ये सिल्वर लाइन होती है। देखो आराम से देखिए, सिल्वर लाइन दिख रही है और इस पर कुछ लिखा हुआ भी है। ये ढंग से आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ भी आपको दिखेगा 1N4007। ये इसका है रेटिंग डायोड की। और सिल्वर लाइन जो है ये हमेशा कैथोड होती है और इधर का भाग होता है जो एनोड होता है। एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे ये सिंबल बना हुआ है और इसको भी अपन इस टाइप से रख देते हैं। जो सिल्वर लाइन है वो ये लाइन जो दिख रही है, ये वो लाइन है जो सिल्वर लाइन दिख रही है। अब इसके दो टर्मिनल है, आपको दिख रहा है सिल्वर लाइन बहुत अच्छे से दिख रही है। इसकी टर्मिनल टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर से। ऐसे कि ऐसे ये एक जीनर डायोड है। जीनर डायोड है, इसमें आप देखो, इसमें सिल्वर लाइन की जगह इसमें क्या है? काली लाइन दिख रही है। क्या दिख रही है? काली लाइन दिख रही है। तो देखिए आप काली लाइन इसको देखिए, देखो अब दिखिए आपको क्लियर काली लाइन। साइड में, एक साइड में ये काली लाइन आपको दिख रही है। तो काली लाइन जो है ये जस्ट सिंबल है, जो अपन ने ब्रेक डाउन दिया है सिंबल में, ये इसकी काली लाइन है। तो अपन ये देखेंगे कि काली लाइन कहाँ पे है। तो ये अपने डायग्राम में देखिए, अब पूरा अच्छे से डायग्राम देखिए और ये जीनर डायोड देखिए। तो जीनर डायोड में आपको ये जो काली लाइन दिख रही है ये अपने ये रखी, और जो इसमें सिल्वर लाइन रखी है वो इधर रखी है। तो ये डायोड की टेस्टिंग अपन करेंगे मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करेंगे? अब जीनर डायोड ये देखो बहुत सारे ये पड़े हैं, आपको दिख रहे हैं। और काली जो लाइन है वो कैथोड हो गई है और बाकी पूरा ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है आपको, ये क्या है? एनोड है। अब इसको अपन मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि मल्टीमीटर से इसमें ये सही है या ख़राब है, जीनर डायोड और डायोड। और मल्टीमीटर से ही ये पता चलेगा कि इसका पॉजिटिव एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है। अपन ने ये एक मल्टीमीटर ले लिया। मल्टीमीटर में ये नॉब्स होती है, मैं वापस बता देती हूँ। पहले भी मैंने आपको मल्टीमीटर के बारे में बता रखा है। सबसे पहले तो ये ऑफ स्थिति में होती है, ये ऑफ स्थिति में है। यहाँ पे V लिखा हुआ है और AC का सिंबल बना हुआ है। देखिए आप, V लिखा हुआ है और AC का सिंबल है और इस पर 200 लिखा हुआ है तो और 750 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि ये AC सप्लाई पर ये काम करता है। फिर यहाँ नीचे A लिखा हुआ है यानी कि अमीटर है और DC का सिंबल बना हुआ है। DC का सिंबल बना हुआ है यानी कि DC धारा जो नापनी होती है वो इस पे नॉब को अपन इधर रख के कर सकते हैं। फिर ये आती है आपकी फ्रीक्वेंसी का इसमें अपन देख सकते हैं। और फिर ये आता है, देखो डायोड का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे डायोड का सिंबल बना हुआ दिख रहा है आपको, देखो डायोड का सिंबल बना हुआ दिख रहा है। और ये स्पीकर की भी आवाज़ है। तो डायोड का सिंबल और स्पीकर है, मतलब कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं और डायोड भी टेस्ट कर सकते हैं। फिर इधर सिंबल बना हुआ है रेजिस्टेंस का, ओम का। तो ये प्रतिरोध निकालने की ये इस साइड में नॉब करेंगे। और अगर वोल्टेज, DC वोल्टेज देखना है, जैसे बैटरी की वोल्टेज अगर देखते हैं तो नॉब को इस साइड में करेंगे। फिर आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर होता है PNP और NPN।
तो ये ट्रांजिस्टर टेस्ट करने का है कि ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है। तो इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी ट्रांजिस्टर की कि भाई ट्रांजिस्टर को कैसे टेस्ट करेंगे। अभी तो अपन डायोड की टेस्टिंग देख रहे हैं और जिनर डायोड की देख रहे हैं। अब इसके अंदर 2 नॉब होती है, प्रोब होती है। तो काली जो होती है वो हमेशा COM यानी कि कॉमन पे रहती है। फिर आती है पॉजिटिव की 2 प्रोब्स। अब अपन को वोल्टेज और प्रतिरोध और मिली एम्पियर करंट निकालनी है तो प्रोब को यहाँ रखेंगे। वोल्टेज और रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, सिर्फ धारा ही निकालनी है, तो पॉजिटिव प्रोब को इधर रखेंगे। अभी अपन को क्या है कि ये कंटिन्यूटी देखनी है तो अपन प्रोब को यहाँ पे रखेंगे। अब ये जो इसमें एक है बटन, इसमें ये तीर का निशान है, ये अभी क्या ऑफ स्थिति में है। अब अपन को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है या डायोड सही है या गलत है ये चेक करना है। तो इस प्रोब को अपन डायोड वाले सिंबल पे लाएंगे, ये लेके आ गए। अब इसमें अपन दोनों जो है इसकी प्रोब्स इनको आपस में मिला के देखते हैं कि ये आवाज़ आएगी तो इसका मतलब सही है, इसका मतलब मल्टीमीटर अपना सही है। सबसे पहले तो मल्टीमीटर को ही चेक करना कि मल्टीमीटर अपना सही है या नहीं है। दोनों प्रोब को अपन ने जोड़ दिया तो ये आ गया। अब ये रेड है जो पॉजिटिव है और ब्लैक है जो नेगेटिव है। अब अपन सबसे पहले डायोड की टेस्टिंग करते हैं। डायोड की टेस्टिंग में ये मैंने आपको बताया था, सिल्वर लाइन है जो कैथोड है, कैथोड यानी कि नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव है। तो सबसे पहले अगर अपन डायोड टेस्ट करते हैं कि डायोड सही है या ख़राब है, तो अगर अपन इसको टेस्ट करेंगे पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे, अगर रीडिंग बताता है यानी कि सही है और रीडिंग कुछ भी नहीं बताता है यानी कि डायोड ख़राब है। तो अभी अपन पॉजिटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो रीडिंग बताएगा, और अगर अपन ने उल्टा जोड़ दिया तो वो रीडिंग नहीं बताएगा। तो अब देखते हैं कि मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर में अपन ने ये डायोड पे ही ले लिया है इसको, देखिए आप डायोड पे सिंबल। अब मल्टीमीटर की पॉजिटिव सिरा ये पॉजिटिव से है और मल्टीमीटर का नेगेटिव सिरा ये नेगेटिव मतलब सिल्वर लाइन से है। अब ये देखो मल्टीमीटर में रीडिंग बता रहा है कि यानी कि जो अपन ने पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि कैथोड और एनोड जोड़ा ये सही है। अगर अपन इसको दूसरी साइड जोड़ देते हैं तो ये रीडिंग कुछ भी नहीं बताएगा। अगर दोनों साइड में रीडिंग बिल्कुल ही नहीं बताता है तो ये क्या है कि डायोड ही ख़राब है। तो ये सिंपल से डायोड की टेस्टिंग हो गई। अब आते हैं जीनर डायोड पे। जीनर डायोड का सिंबल आप देख रहे हो, ये ऐसा सिंबल बनाना है डायोड के जैसे। डायोड में तो एक सीधी लाइन ही है, परंतु जीनर में क्या थोड़ी सी टर्न हो रही है और ऊपर और नीचे से। अब जीनर में भी मैंने आपको कहा था जो ब्लैक पोर्शन है वो कैथोड आएगा और बाकी का पोर्शन ऑरेंज है जो एनोड आएगा। तो कैथोड में इसका सिरा एनोड का पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव का नेगेटिव में जोड़ देते हैं। ये देखो ब्लैक पॉइंट दिख रहा है, मल्टीमीटर रीडिंग बता रहा है यानी कि अपन ने जो प्रॉप्स लगाई है ये सही लगाई है। पॉजिटिव का पॉजिटिव से, नेगेटिव का नेगेटिव से। ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो कैथोड है और जो ऑरेंज वाला पोर्शन है वो एनोड है। अगर अपन इसको उल्टा कर देते हैं तो ये मल्टीमीटर कुछ भी रीडिंग नहीं बताएगा यानी कि अपना जीनर डायोड एकदम सही है। अगर दोनों साइड में ही रीडिंग बिल्कुल नहीं बताता तो ये इसका मतलब जीनर डायोड अपना ख़राब है। तो ये अपन ने आज जीनर डायोड और इसका भी ये देख लिया है, डायोड और जीनर डायोड की टेस्टिंग कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे मल्टीमीटर से जो 9 वोल्ट की बैटरी है उसको भी अपन कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी देखिए। ये देखिए 9 वोल्ट की बैटरी है, ये आपको नज़र आ रही है। ये बैटरी है जो अपने को ट्रांजिस्टर और रेडियो इनमें ही काम आती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में अपन किसी से भी कनेक्ट करते हैं तो ये अपनी बैटरी काम आती है। और ये कितने वोल्ट की है, 9 वोल्ट की बैटरी है। अब इसमें अपन क्या है, एक सिरा पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव सिरा होता है। वैसे भी इसमें लिखा हुआ होता है पॉजिटिव का पॉजिटिव है और ये सिरा नेगेटिव है तो ये नेगेटिव लिखा हुआ है। फिर भी अगर अपन के कहीं लिखा हुआ नहीं होता है तो ये जो छोटा वाला पोर्शन होता है इसमें ये देखो 2 नॉब दिए रखी है। जो छोटी वाली है ये पॉजिटिव होती है और जो बड़ी होती है वो नेगेटिव होती है। अब मैंने आपको कह दिया कि ये 9 वोल्ट की बैटरी है और कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। अब अपन को मल्टीमीटर से चेक करना है कि ये 9 वोल्ट की है या
नहीं है। तो अपन मल्टीमीटर ले लेते हैं। ये अपन ने मल्टीमीटर ले लिया। अब ये चूँकि बैटरी है और 9 वोल्ट की है तो अपन डीसी है ये, तो अपन इसमें मल्टीमीटर में डीसी वोल्टेज कहाँ है, इधर है, तो अपन डीसी वोल्टेज में इसको घुमाते। जब चूँकि अपन को 9 वोल्ट की बैटरी देखनी है तो अपन 20 वोल्ट पे इसको ही रखते हैं। तो 20 वोल्ट पे इसको अपन ने रखा। अब ये मल्टीमीटर तो ये ले लिया। अब इसकी जो 2 नॉब है ये दिख रही है, रेड वाली पॉजिटिव है और ब्लैक वाली नेगेटिव है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि छोटा सिरा है जो पॉजिटिव है और बड़ा सिरा है जो नेगेटिव है। ये देखो आप क्लियर दिख रहा है, नेगेटिव है यानी कि ये बड़ा सिरा है इसका, ठीक है। और ये पॉजिटिव लिखा हुआ है इधर, ये देखिए पॉजिटिव लिखा हुआ है यानी कि ये छोटा सिरा है। अब अपन इसमें देखते हैं कि वास्तव में 9 वोल्ट की बैटरी है या नहीं है। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव से, नेगेटिव का नेगेटिव से जोड़ते हैं। पहले ये ध्यान रखना है कि मल्टीमीटर की रेंज अपने को सही रखनी है। अब अपन इसमें देखते हैं, बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है, इसी पे इसकी नॉब को रखते हैं। ये देखो 9 पॉइंट और समथिंग बता रहा है, यानी कि ये बैटरी है जो फुल चार्ज है, यानी कि एकदम नई बैटरी है जो वोल्टेज अपन को सही बता रही है, 9 वोल्ट अपन को बता रही है। तो ये बैटरी का भी अपन टेस्टिंग कर सकते हैं, भाई 9 वोल्ट की बैटरी है। कई बार ये क्या है कि पड़ी डिस्चार्ज हो जाती है तो 9 वोल्ट से कम वोल्टेज देती है। तो सबसे पहले अपन मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि वास्तव में ये बैटरी एकदम सही है या नहीं है। तो ये बैटरी का भी अपन ने देख लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स अपन जो भी प्रैक्टिकल करते हैं उसमें सारा बैटरी, डायोड, रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में ही अपन को देखना पड़ता है। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।